Hello students, today we'll start the topic projectile motion. You see back side that then what projectile motion. आज बच्चों हम सेशन में जो देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है और प्रोजेक्टाइल मोशन जब किसी बॉडी ट्रेवल करती है उसका पाथ कैसा होता है, उस पाथ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पाथ पैराबोलिक होता है, तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है क्लास 11th के बच्चों के लिए। एग्ज़ाम में आने के चांसेस इसके ज़्यादा रहते हैं और यहाँ पे बच्चों बहुत इजी ढंग से आप समझेंगे। हम सिंपल आपको की पॉइंट बताएंगे, उस की पॉइंट्स के थ्रू आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को आसानी से समझ लेंगे। तो पहले हम लोग डिफिनीशन समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। ओके, तो क्या है यहाँ पे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इनटू द एयर विथ इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल and then allowed to move under the gravity along the curve path is known as projectile motion। ठीक है बच्चों, जैसे हम ये ऑब्जेक्ट क्या है, किसी एंगल के थ्रू इसको इनिशियल वेलोसिटी देकर थ्रो करते हैं। अब ये क्या हवा में ऐसे मूव करता है, ठीक, और कैसा मूव करता है, कर्व पाथ करते हुए ऐसे ग्राउंड पे आके स्ट्राइक करता है। इस तरह का आप देख रहे हैं क्या फॉर्म कर रहा है, पैराबोलिक फॉर्म कर रहा है। ठीक, इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि यू शो दैट द प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए ट्रेजेक्ट्री और ए पैराबोलिक पाथ। तो बड़े आसानी से इसके फिगर को समझें और आप इसको बड़े अच्छे से डिराइव भी कर लेंगे। तो लेट अस स्टार्ट दैट द डायग्राम। व्हाट इज डायग्राम? नाउ हियर थ्रोन with some initial velocity u at an angle theta. You know, dear students, that the velocity is the vector quantity and it can be resolved into two components. One is that vertical and other is that horizontal. Okay, vertical and horizontal, u cos theta and u sin theta. You can mention that u cos theta, u cos theta is that ux, and this is the along y-axis, then you say that uy. Okay, and that the object travel a path is a parabolic. Now we show that how the parabolic path equation find out. So firstly here the concept is that the motion along the ground are in a straight path, that the acceleration here constant. So along the x-axis we can denote the acceleration ax. यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी क्या है, सेम बनी रहेगी, u cos थीटा ही बनी रहेगी। जहाँ पे वेलोसिटी सेम रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, और वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। तो along the ground motion that the acceleration is zero. Okay, and second is that here the motion along the air and that the acted gravity downward, so we can take minus g. Here along the y-axis we can take minus g. So this point is the key point and you can take in your mind for the derivation. ठीक है, तो सबसे की पॉइंट है, अपने दिमाग में इसको ले करके आप इसको लेके चलेंगे, अच्छे से डिराइव हो जाएगा। तो नाउ हियर द वी कैन टेक द इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यू नो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज दैट वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो नाउ वी कैन टेक दैट द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो नाउ द सेकेंड इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। So firstly you can take that the object move here O point, that's the origin, also say that reference, and after t time that the point reaches here P point and the coordinate is what, xy. Okay, तो हम लोग at a time t, तो हम लोग पता लगाना चाहते हैं कि P पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का क्या डिस्टेंस कवर हुआ एट टाइम t पे। ओके, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, सिंपल फार्मूला जो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या आप कर सकते हो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके देखें तो एस इक्वल टू
ut plus half at square. Okay, so dear students, that the motion is along horizontal, then you can take here suffix x ux t 1 by 2 ax and t square. Okay, so here x is equal to ux is what, u cos theta. Very simple है ना, u cos theta plus you know along the horizontal that the solution 0, this will be 0. X is equal to u cos theta t, तो t is equal to x upon u cos theta है ना, u cos theta, equation number 1. Okay, so we can find out the horizontal distance covered by an object, ठीक, at a time t. Now second is that vertical distance है ना, vertical distance covered by an object. ओके बेटा, तो आप लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फिर फार्मूला लगाइए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके, तो वर्टिकल डिस्टेंस देख रहे हैं, तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, यू वाई है ना, यू वाई ही ले जाएगा पी पॉइंट तक. ठीक, तो इसका डिस्टेंस हम लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे वाई लिखते हैं. क्या लिखेंगे, वाई इक्वल टू यू वाई टी 1 by 2 a y t square. ओके, तो हियर यू कैन राइट y इक्वल टू यू वाई क्या बेटा, u साइन थीटा है ना, u साइन थीटा t प्लस 1 by 2 ए वाई क्या बच्चों, माइनस जी, तो माइनस जी टी स्क्वायर. तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस 1 by 2 gt square. Okay, now we can write here u sin theta using equation 1 and put the value of t, x upon u cos theta minus 1 by 2 gt x upon u cos theta whole square. Here u cancel and y is equal to sin upon cos tan, तो x tan theta minus 1 by 2 g x square upon u square cos square theta. So just like equation is what, parabolic equation. Why? Because here the x, this is a constant p minus this is a constant q x square. So this type of equation shows that the parabolic equation. So you can say that the what, this is the parabolic equation. ओके, तो वेरी सिंपल बच्चों, सिंपल है. यहाँ पे आप लोग लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1. ओके, तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला एंड इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल. तो ये बच्चों एग्जाम में पूछता है, यू डिराइव या यू शो दैट द प्रोजेक्टाइल इज द पैराबोलिक पाथ है ना, ये पैराबोला, और इसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री. तो वेरी सिंपल बेटा, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट. हॉरिजॉन्टल का नाम वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन आप 0 लेना, और ग्रेविटी, एयर में ग्रेविटी काम करता है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए आप माइनस जी लॉन्ग, तो ए वाई माइनस जी, और यहाँ ए एक्स क्या 0 लेना है. तो आप इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल के लिए आप डिस्टेंस इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड लगा देना बेटा, इससे टी निकाल लेना. ठीक, दूसरा वर्टिकल के लिए आप करना, और उसके बाद टी की वैल्यू रख देना, बस सिंपल सा डेरिवेशन हो जाएगा. तो आई होप बच्चों आपको बहुत आसानी से ये चीज़ समझ में आ गई होगी. अब आपके सामने जो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे, जो है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, उसको भी बहुत आसानी ढंग से आपको ड्राइव करके दिखाएंगे और आपको तैयार हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों आप सपोर्ट करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड को बताएं, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स अ लॉट जॉइनिंग विथ अस.